हेलो एवरीवन। तो आइए सीखते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रेपोजिशन टुडे। हमारे पास चार तरह के कैटेगोरिकल प्रेपोजिशंस होते हैं जिन्हें हम प्रीमाइस भी कहते हैं और सेंटेंस जिसे आप कहते हो, है ना। सेंटेंसेस हमारे पास होंगे। तो ये चार तरह के होंगे। ए प्रेपोजिशन होगा। ए प्रेपोजिशन ऑल एस इज बी, ये सभी की बात करेगा और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रखने वाला है। उसके बाद है हमारे पास सी। ई हमारे पास कहेगा नो एस इज बी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट देने वाला है और सभी के लिए देने वाला है ये भी, है ना। तो ये दोनों सभी के लिए देने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे यूनिवर्सल प्रेपोजिशंस। सो इसे हम यूनिवर्सल एफर्मेशन कहेंगे, इसे हम यूनिवर्सल नेगेटिव कहेंगे। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है आई प्रेपोजिशन के साथ आप देख सकते हो कि सम एस इज बी, ये कुछ की बात करेगा जिसमें कि ये भी पॉजिटिव की ही बात कर रहा है। ये भी यही बोल रहा है कि सम एस इज बी, इसमें भी नो का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरा हमारे पास आने वाला है, चौथा हमारे पास आने वाला है ओ प्रेपोजिशन कहता है कि सम एस इज नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी कुछ की ही बात कर रहा है। ये दोनों सभी की बात कर रहे थे, ये दोनों कुछ की बात कर रहे हैं। ये और ये दोनों पॉजिटिव की बात करते हैं, ये और ये दोनों नेगेटिव की बात करते हैं। तो इसे हम कहेंगे, इन सभी को हम कहेंगे प्रीमाइसेस या अफर्मेशंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको सीखना कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। ए और ई, इन दोनों को आपस में कहा जाता है कॉन्ट्रेरीज। ए और ई को आपस में कहा जाता है कॉन्ट्रेरीज, याद रखना है। कॉन्ट्रेरीज जो होते हैं ना, ये एक साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में ट्रू नहीं होंगे कभी भी। अच्छा, ये देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ही है कि ऑल एस एस पी नो एस एस पी। अगर सभी के सभी एस पी थे तो एक ही दूसरी स्टेटमेंट में ये कहता है कि नो एस एस पी, तो ये तो गलत हो गया ना। ये दोनों आपस में कभी सच हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों आपस में ट्रू नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया हो कि ये ट्रू है तो बताइए ये क्या होगा, तो आपको कहना पड़ेगा ये फॉल्स ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन जो है कि सब कॉन्ट्रेरीज की। सब कॉन्ट्रेरीज में क्या होता है जी, कि आई और ओ होते हैं। सब कॉन्ट्रेरीज के कैटेगरी में हमारे पास ये दोनों कभी भी आपस में फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते, दोनों के दोनों आपस में कभी फॉल्स नहीं हो सकते। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सम एस इज पी, लेकिन विद इन अदर हैंड सम एस इज नॉट पी ना। अगर कुछ एस पी होंगे तो कुछ जो बाकी बचे हैं वो पी नहीं होंगे ना, तभी तो ये स्टेटमेंट सही होगा ना। तो कहने का मतलब है ये दोनों आपस में फॉल्स नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो एस इसने ले लिए हैं, जो एस पी इसके पास है वो एस पी इसके पास नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में फॉल्स नहीं हो सकते। ये भी अपनी जगह ठीक बोल रहा है और ये भी अपनी जगह ठीक बोल रहा है कि कुछ एस तो पी है ना। हाँ बिल्कुल, ये बोल रहा है बिल्कुल, लेकिन कुछ एस तो पी नहीं है ना यार। तो ये दोनों जो है आपस में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये दोनों लड़ते नहीं है, ये दोनों बहुत लड़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं सबऑल्टर्स की। सब ऑल्टर्न्स में क्या होता है कि आपके पास होती हैं दो कैटेगरीज, ए और आई की, ई और ओ की। मैंने आपको बताया था ए और आई जो कि दोनों ही ट्रू होते हैं, ई और ओ जो कि दोनों ही फॉल्स होते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है जी, ऐसी कंडीशंस में जो ये दोनों हैं, अगर ऊपर से क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर आप ऊपर से क्वेश्चन पढ़ोगे, कहने का मतलब है अगर ए प्रेपोजिशन आपके पास दिया हुआ है, कहा है ऑल एस इज बी, तो बताइए कि आई क्या होगा, फिर आई क्या होगा, सम एस इज बी, तो ये भी तो ट्रू ही होगा। आपको कहा है कि ऑल एस इज बी इज ट्रू, ऐसा बोल दिया गया है आपके पास, तो आई क्या होगा इस हिसाब से, आई भी तो ट्रू ही होगा ना। अगर ऊपर से आई है तो ये ट्रू होगा हमेशा ही। अगर ऊपर से स्टेटमेंट आई है, अगर क्वेश्चन ऊपर वाले के बारे में, क्वेश्चन नीचे वाले के बारे में पूछा है लेकिन ऊपर वाले को बता के पूछा है, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो रहा है,
कि नीचे से ऊपर को पहले आपको दे दिया गया है स्टेटमेंट में ओ प्रेपोजिशन, जैसे कि आपको बोला गया है कि सम एस इज़ नॉट पी, तो बताइए ई क्या होगा। दोनों ही देखो सब ऑल्टर है ना, कि एक दूसरे के साथ है तो नेगेटिव, लेकिन आपको ये बताना है कि सम एस इज़ नॉट पी। अगर सम एस कुछ एस पी नहीं है तो बताइए ई क्या होगा। नो एस एस पी, नो एस एस पी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिर आगे वाला जो ऊपर वाला होने वाला है ना, ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे एस एस नॉट पी तो नहीं है ना। तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो आ रहा है तो ये दोनों ट्रू होंगे, ट्रू होंगे। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे के बारे में आपको बताना है तो ट्रू होंगे, लेकिन अगर नीचे वाला पूछा गया है और ऊपर वाले को आपको बताना है तो ये फॉल्स होगा। याद रखना है, ये बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आपको समझ नहीं आया अगेन देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हमारे पास रह जाती है लास्ट कैटेगरी, वो है जी ए और ओ की, ई और आई की। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। और कॉन्ट्राडिक्टरी तो बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि अगर एक आई के बारे में आपसे पूछा कि ये ट्रू है तो अगला वाला होने वाला है फॉल्स, ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन अगर आपको बोला कि ए के बारे में पूछा गया है तो ओ होने वाला, अगर ए के बारे में पूछा गया है, बोला गया है ये ट्रू है तो ये फॉल्स होने वाला है। कहने का मतलब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। कहने का मतलब बस इतना सा है। ये सारे के सारे एक जैसे चलने वाले हैं, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल ऊपर वाले दोनों जो कि जो है यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल के बीच में दोनों ट्रू नहीं हो सकते। और जो है सब कॉन्ट्रेरीज, जिसे आप कहोगे सब कॉन्ट्रेरीज, इन दोनों सब कॉन्ट्रेरीज में दोनों के दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप बात करो सब ऑल्टर्स की, सब ऑल्टर्स में अगर ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ऊपर से नीचे का फ्लो है तो आप ट्रू उसको मान के चलोगे, नीचे से ऊपर का फ्लो है तो आप उसे फॉल्स मान के चलोगे। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सब एडिक्ट्रीज़ के बारे में, कॉन्ट्राडिक्ट्रीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास अगर एक ट्रू दिया हुआ है, दूसरा पक्का ही क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। और अगर एक फॉल्स दिया हुआ है तो दूसरा पक्का ही ट्रू होने वाला है। तो आपको ये सारे के सारे नियम अगर आ गए हैं समझ, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि है ये, क्या आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा है इफ़ द प्रेपोजिशन ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट। सबसे पहले तो इसका पता कर लो कि ये है क्या। ये तो ए प्रेपोजिशन है, ये तो हमें पता चल गया। इज़ ट्रू, ये तो ट्रू दे दिया गया। ए प्रेपोजिशन तो ट्रू दे दिया गया, ध्यान से देखना, ए प्रेपोजिशन तो ट्रू दे दिया गया, इसे तो बोल दिया गया भाई ट्रू है, ये इसे ट्रू बोल दिया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसके साथ और कौन सा ट्रू होता है। देखिए, मैंने बोला था ए के साथ ये तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में ट्रू नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ ट्रू ये हो सकता है, ये ट्रू दिया है तो ये तो पक्का ही फॉल्स होने वाला है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरीज भी नहीं है। तो इसके बाद इसके साथ ये ट्रू हो सकता है, बिल्कुल ये तो ट्रू हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला पूछ दिया गया ना हमसे, ऊपर वाला पूछ दिया गया आंसर, तो हमें ये बताना है कि इसके साथ और ट्रू क्या होगा। ये तो ट्रू एकदम से नहीं होते, ये दोनों भी आपस में ट्रू नहीं होते। तीसरा रिलेशन तो इसके पास आई का ही रिलेशन है, तो हमें तो सीधा सीधा आई वाला कोई स्टेटमेंट इसमें ढूंढना पड़ेगा। आई वाला स्टेटमेंट ढूंढते हैं, नो टीचर्स आर ऑनेस्ट, नो टीचर्स आर ऑनेस्ट, ये तो ई वाला स्टेटमेंट है। सम टीचर्स आर ऑनेस्ट, सम टीचर्स आर ऑनेस्ट, सम टीचर्स आर ऑनेस्ट, यही तो आई वाला है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सम टीचर्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये तो ओ वाला है। ऑल टीचर्स आर नॉट, ये तो ओ वाला है। सम टीचर्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये दोनों ही ओ वाले हैं। तो आपको इन दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा टिक मार्क कर देना है, तो आपका आंसर भी आ गया है ना। सो इसके बाद हम 2 क्वेश्चन आपके लिए देने वाले हैं, देखते हैं आप कितना सीख पाए हो। कमेंट मी आंसर। Here we have questions. In the traditional square of opposition, if no politicians are honest is false, which preposition is necessarily true? A. All politicians are honest. B. Some politicians are honest. C. No politicians are honest. D. Some politicians are not honest. Answer me. If some students are intelligent is true, what can be concluded about
नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। अगर सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट को सच माना गया तो नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट को क्या माना जाएगा? इट इज़ नेसेसरीली ट्रू, बी इट इज़ नेसेसरीली फॉल्स, सी इट्स ट्रुथ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एंड डी बोथ आर ट्रू, A and B. Subscribe for more. Thank you.